हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउस यू ऑल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, टोटली प्रोटेक्टेड होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके उस क्वेरी को मैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में एज आंसर दे दूँगी। ठीक है, तो आज की रीडिंग भी मैं जर्नल रीडिंग करने वाली हूँ। आज जो भी मुझे मैसेज चैनलाइज होंगे तो वो रीडिंग हम करेंगे। ठीक है, तो जो भी मुझे एनर्जी आज चैनलाइज होगी हम उसी के अकॉर्डिंग आपके मैसेजेस लेंगे। देख लेते हैं कि टैरो से आपके लिए क्या आ रहा है, अपकमिंग डेज़ आपके कैसे रहने वाले हैं और अपकमिंग डेज़ में या अपकमिंग फ्यूचर में आपके लिए विद इन 2 मंथ्स, मतलब फेब और मार्च में आपके लिए क्या होल्ड करके रखा है आपकी डेस्टिनी ने। ठीक है, तो टैरो से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है। ओके, पेज ऑफ कप्स, जस्टिस, टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ कप्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। तो फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में अभी पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशन रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी रही हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों को पास्ट में किसी तरह के हेल्थ इश्यूज़ रहे हो, किसी तरह का जो है फैमिली इश्यूज़ रहे हों, आपके रिलेशनशिप में किसी तरह के इश्यूज़ रहे हों, या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनमें आपके जो है रिश्ते ख़राब हुए हैं, आपका जॉब चला गया है, या फिर आपका जो है आपको अपने घर छोड़ना पड़ा है, आपके घर से भी आप बेघर हुए हैं या आपको शिफ्ट करना पड़ा है कहीं पे। और मतलब आपका बहुत ही ज़्यादा जो ब्रूचुअल सिचुएशन मुझे समझ में आ रहा है कि पास्ट में आपका काफ़ी बहुत बुरी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों की ऐसी, जिसमें आप लोगों को जो है अपनी हर एक चीज़ से, जैसे कि जॉब चले जाना, घर चले जाना, रिश्ते ख़राब हो जाना, ब्रेकअप हो जाना, शादी टूट जाना, या ऐसी कुछ चीज़ें। और इन सब चीज़ों में मुझे जो नज़र आ रहा है कि आपका शायद डिवाइन के साथ भी कनेक्शन थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था पहले। मतलब भगवान पर भी आपने क्वेश्चनिंग की होगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने ऐसा क्या किया है। तो भगवान को भी आपने, आई थिंक उनके साथ भी कनेक्शन, आपके जो रिश्ते हैं ख़राब हुए हैं किसी तरह से। तो अब वो जो सिचुएशन है ना, वो किसी तरह की किसी ने ब्लॉकेज की हो, मे बी कोई इविल आई आप पर प्रिटेंड की हो किसी ने, या ऐसी कोई सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है कि पास्ट में किसी का जो है इंटरफेरेंस रहा है आपकी डेस्टिनी में, किसी ने आपकी जो अबंडेंस को खाने की कोशिश की है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में रही है पहले, वो चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं ओवरऑल, और ये
अब बदल रहा है सब कुछ आपकी लाइफ में, ठीक है? ये चीज़ें जो हैं अब ख़त्म हो रही हैं आपकी लाइफ से। तो आपको जो है डिवाइन के साथ एटलीस्ट अपना कनेक्शन नहीं तोड़ना है, किसी भी सिचुएशन में आपको डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहना है। आप भगवान के साथ आपको जो है कनेक्टेड रहना ही है। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जो प्रीमैच्योर रहा हो, जिसने आपको शायद उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी है लाइफ में, लेकिन उसको जो है अभी ऐसा मौका लग रहा है मुझे कि शायद आपकी लाइफ में आने का, या फिर आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई ऑफ़र आपको देना चाहता है, किसी तरह से जुड़ना चाहता है बेसिकली आपकी लाइफ में आपके साथ। हो सकता है कि आप जो है किसी तरह से उसको आपको लाइफ में ग्रो करते हुए देखकर, या आपकी सिचुएशन जो पहले बहुत ख़राब थी उसको देख कर कि ये तो पर्सन जो है फिर से बिल्डअप कर लिया है, या इसने तो अपनी सिचुएशन से बाहर निकल गया है। मे बी ऐसा हो सकता है कि ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में अब चेंज हो रही हैं, क्योंकि आपकी स्थिति चेंज हो रही है, बदल रही है आपकी जगह। तो ऐसा हो सकता है कि उस चीज़ को देखकर ये कोई पर्सन जो है आपको किसी तरह का ऑफ़र देना चाहता है। ये प्रीमैच्योर पर्सन है, ये मैच्योर नहीं है, ये बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है, डिसीज़न मेकिंग ज़ीरो है। इसे आई थिंक मैच्योरिटी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है? ऐसी सिचुएशन में जो है डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, तो आपके लिए किसी तरह का जस्टिस आ रहा है। हो सकता है कि इस पर्सन ने पास्ट में आपको धोखा दिया हो, छोड़ा हो, या किसी तरह का कुछ भी आप लोगों के बीच डिस्प्यूट जो है हो सकता है। तो उन सभी सिचुएशन में, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन ने आपकी लाइफ में ये सिचुएशन लाने की कोशिश की थी, ठीक है? ये प्रीमैच्योर कोई पर्सन है जो बिल्कुल भी मैच्योर मुझे नहीं नज़र आ रहा। इसने आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई स्पेल वर्क किया था। हो सकता है कि आपके रिश्ते अपनी फैमिली के साथ ख़राब हो जाएँ, और ये जो है उसमें काइंड ऑफ वो एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली जो चीज़ें हैं, वो ये करना चाहता था। ये पर्सन है कोई, ये प्रीमैच्योर है, ठीक है? ये कोई आपसे उम्र में छोटा हो सकता है। इसकी उम्र मुझे ज़्यादा नहीं नज़र आ रही है, एज कम है इसकी, और बहुत ही प्रीमैच्योर और क्रीपियस माइंडसेट है, जिसने आपकी लाइफ में मतलब कुछ किसी तरह का स्पेल वर्क किया था, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें ख़राब हो जाएँ आपकी लाइफ में, ठीक है? बट उन सभी चीज़ों से आपको जस्टिस मिल रहा है, आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है, और अब जो है इसको कर्मा बैकफायर होगा, जिसने भी जो भी आपकी लाइफ में ये चीज़ें करने की कोशिश की थी, ठीक है? सभी चीज़ें आपकी लाइफ में अब जो डिसबैलेंस्ड थी, ठीक है, बैलेंस्ड हो रही हैं, क्योंकि ये बिल्कुल 5 ऑफ पेंटिकल्स जो कि रिवर्स में आया था उसके बिल्कुल नीचे आया है। तो आपकी लाइफ में जो है ना, अब जिसने भी जो भी किया था वो कर्मा बैकफायर हुआ है, और टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है। टेम्परेंस का कार्ड बेसिकली हर तरह के बैलेंस को शो करता है, आपके रिलेशनशिप स्टेटस को, सोसाइटी के स्टेटस को, फाइनेंस को इन्हेंस करता है, और सबसे बड़ी चीज़ कि आपका डिवाइन पर जो ट्रस्ट है, जो फेथ है, उसको बिल्डअप करता है। आप जो है इस वक्त ऐसा हो सकता है कि ईश्वर के साथ जो है दोबारा कनेक्ट हुए हैं, और क्योंकि उसी से आपको किसी तरह की ऊर्जा मिली है, और उस ऊर्जा ने आपकी लाइफ में जो भी किसी ने जो है कोई स्पेल वर्क या व्हाटएवर जो भी किया था, किसी ने किसी तरह की ईविल आई रखी थी आपके अबंडेंस में, बिजनेस में, या किसी चीज़ में, तो उन सब चीज़ों से जो है ना आपको राहत मिल रही है। उन सभी चीज़ों से आपकी लाइफ में हर तरह से अबंडेंस आ रही है बेसिकली। आपको हो सकता है कि कोई जॉब आपकी अच्छी हो, बिजनेस सेटअप आप कर लें, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे अपनी फैमिली के साथ, आपका घर, फैमिली सब कुछ क्रिएट करेंगे आप दोबारा से, क्योंकि इसमें डिवाइन ने अपनी इंटरफेरेंस कर दी है, ठीक है? किसी तरह का कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में प्रपोज़ल आपको देना चाहता है। पॉसिबल है ये कोई आप मे बी कहीं मिले इनसे, न्यू इवेंट, कोई किसी भी तरह का कोई फंक्शन हो सकता है, कोई गैदरिंग हो सकती है जिसमें आप इनसे मिले। और ये जो है पर्सन काफ़ी मैच्योर मुझे नज़र आ रहा है। इसकी एज आपसे ज़्यादा हो सकती है, या सिमिलर एज हो सकती है आपकी। ये बंदा वेल सेटल्ड है, इसके पास सभी चीज़ें हैं, और ये मैच्योरिटी के साथ अपने डिसीज़न लेता है। और काफ़ी लग्जूरियस लाइफ है इनकी, काफ़ी अबंडेंस है इनके पास, प्रॉपर्टी, पैसा, काफ़ी कुछ हो सकता है इनके पास, लैंड हो सकता है, अपना अपना घर हो सकता है, अपनी कार, अपनी हर एक चीज़ हो सकती है। और ये किसी हायर पोजीशन पर है, मतलब कोई अच्छी पोजीशन हो सकती है अगर ये वर्किंग किसी जॉब में है,
तो कोई मैनेजर काइंड ऑफ पोस्ट हो सकती है इसकी, ठीक है। तो अच्छी पोजीशन है इनके और मैच्योर भी है ये पर्सन और लॉयल भी है, आपको लेकर काफ़ी लॉयल है ये। तो ऐसा हो सकता है किसी तरह के इवेंट में आप इनसे मिलें, किसी तरह की गैदरिंग में आप इनसे मिलें, कोई ओकेशन हो सकता है जहाँ पे बहुत सारे लोग हों, तो आप वहाँ पर इनसे मिलें। और किसी तरह का सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है मुझे आपकी लाइफ में, थ्री ऑफ कप्स का है। आप अपनी फैमिली के साथ किसी तरह का जो है सेलिब्रेशन कर सकते हैं, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपने किसी अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ लोगों की जिनके में शादी नहीं हो रही है, तो कोई प्रपोज़ल आपको मिल रहा है, हो सकता है कि आप आगे बढ़ें उनके साथ। तो किसी तरह का शादी का प्रपोज़ल भी मुझे आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल आपकी लाइफ में जो कुछ भी पहले डिस्प्यूट रहे हैं, जो नेगेटिव पैटर्न्स आपके लाइफ में रह चुका है, किसी तरह का नेगेटिव थॉट्स आपके लाइफ में रहे हैं, उन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल रहा है आपकी लाइफ में। अब डिवाइन ने इंटरफेरेंस कर दी है, तो अब डिवाइन आपको जो कुछ भी आपने खोया था, उन सभी चीज़ों को आपको रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे वे में आपको सारी चीज़ें जो है वापस मिल रही हैं, जो भी आपसे किसी ने छीन लिया था। इन शॉर्ट, जेलस जैसी कोई चीज़ हो सकती है, किसी को आपको आगे या तरक्की करते हुए देखकर या बढ़ता हुआ देखकर किसी को इस तरह की जलन मुझे नज़र आ रही है। जलन हो सकती है किसी भी तरह की, कि जो भी ये चीप और जो भी कि जिस भी तरह का ये पर्सन है, मुझे लगता है आपको इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये अभी दोबारा आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको इससे दूर रहना है। और कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई मैच्योर है ये और काफ़ी मतलब वेल्दी भी है। तो आई थिंक कि इस मैच्योर पर्सन के साथ आपको जाना चाहिए, ठीक है। किसी तरह की कोई लेडी है जो जिसकी जो है नज़र आपकी अबंडेंस पे, मीन्स ये भी जो है किसी तरह से आपसे जलन की भावना रखती है। थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल डिवाइन है आपके साथ, क्योंकि ये आपकी एनर्जी जो है मुझे चैनलाइज हो रही है, ठीक है। आप ये यहाँ पर हैं, यहाँ पे स्टैंड करते हैं। आप जो है अब अपनी वेल्थ को ग्रो करेंगे, आपके पास काफ़ी मनी जो है आप बनाएंगे अपने लाइफ में आने वाले टाइम में। ये आई थिंक विद इन ईयर और विद इन आई थिंक 9 मंथ्स और विद इन अ ईयर, 9 से 10 12 महीने के अंदर अंदर आपकी लाइफ में जो है ना बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। बहुत मनी, फेम और काफ़ी पैसा और ब्यूटी में भी आपके आई थिंक एनहेंसमेंट होगी। अगर किसी तरह के आपको पहले जो है किसी तरह के रिंकल्स या कोई ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में जो है चली गई थी, या फिर ऐसा कुछ जो आपकी लाइफ में मुझे जैसे नज़र आ रहा है, स्किन से रिलेटेड कोई इश्यू हुआ होगा, तो उन सब चीज़ों से भी आपको छुटकारा मिल रहा है, ठीक है। किसी तरह का मून मैजिक भी है आपके ऊपर, लेकिन वो सभी चीज़ें जा रही हैं बेसिकली, ठीक है। तो आपकी लाइफ में अब किसी तरह की भी कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा। डिवाइन ने अपना फ्लैग दे दिया है आपको, ठीक है। तो ओवरऑल आपकी जो रीडिंग है पॉजिटिव आई है। मैं डिवाइन का जो है, चलिए टाइम से मैं मैसेजेस ले लेती हूँ कि कितना टाइम लग जाएगा आपकी लाइफ में ये सभी चीज़ें होने में, ठीक है। कितना टाइम में आप अपनी अबंडेंस को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, एक मैसेज है जो आना चाहता है। नेक्स्ट ईयर, ओके। तो इस साल आप जो है अपना सब कुछ जो है क्रिएट कर लेंगे और आपकी लाइफ में जो है अबंडेंस जो है, जो कि मैंने कहा इस साल के आखिर तक जो है बहुत कुछ आप अचीव कर लेंगे। ये फिर हो सकता है आप, हाँ, विद इन अ ईयर और 10 12 महीने आपको आई थिंक लग जाएंगे इस चीज़ में, ठीक है। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में कब आ रहा है और कितना टाइम में उनकी एंट्री आपकी लाइफ में हो जाएगी, ठीक है। 2 मंथ्स फ्रॉम नाउ, ओके। तो अब से लेकर 2 महीने के अंदर अंदर किसी तरह का जो है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, ठीक है। आपको प्यार का कोई तोहफ़ा देने आ रहा है, कोई प्रपोज़ल आपकी लाइफ में आ सकता है किसी तरह का, ठीक है। विद इन अ 7 मंथ आई थिंक सो कि आप लोग किसी तरह की आई थिंक शादी जैसा कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं। हो सकता है आप लोग शादी कर लें, तो ये जल्दी ही होने वाला है। तो विद इन 2 मंथ्स आप लोगों की लाइफ में जो है कोई न्यू पर्सन जो है एंट्री कर लेगा। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माय साइड कि आप लोगों की लाइफ में जो है बैलेंस आ रहा है। और भगवान के साथ देखिए, आप अपना कनेक्शन मत तोड़िए, क्योंकि किसी भी तरह की ईविल आई या कोई भी गंदी चीज़ होगी तो उसको सिर्फ भगवान जो है डील कर सकते हैं। आप इस तरह के लोगों के साथ डील नहीं कर सकते। तो आई थिंक आपको जो है डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और अपने फेथ को बनाए रखिए, ठीक है। तो एंजल्स के मैसेजेस ले लेते हैं। कुछ एंजल्स आपको कहना चाहते हो, कोई अफर्मेशन का मैसेज है आपके लिए कि किसी तरह का
मैसेज जो आपको देना चाहते हैं, कोई पॉजिटिव मैसेज हो, मुझे बताइए प्लीज़ एंजल्स, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में क्या आने वाला है। बहुत से मैसेजेस आ गए हैं एक साथ ही। चलिए 2 मैसेज आए हैं, मैं 2 लूँगी, ठीक है, दोनों ले लेती हूँ मैं। ओके, फर्स्ट जो है वो है पीस, ठीक है। तो किसी तरह का जो है पीस आपकी लाइफ में जो है अब आ रहा है। जैसे कि पहले आपकी शांति ख़राब हो चुकी थी आपकी लाइफ में, तो वो शांति अब आपकी लाइफ में दोबारा आ रही है। और आप अपने सराउंड में भी जो है बहुत ही अच्छे, जैसे पहले आपकी लाइफ में किसी तरह के नेगेटिव लोग हैं जो थे, अब उन नेगेटिव लोगों से आपको जो है किसी तरह से छुटकारा मिल रहा है, तो उन नेगेटिव लोग से आप बहुत दूर हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड कार्ड मेरा आई थिंक पता नहीं मिस कैसे हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगा अगर आना होगा तो। तो आपकी लाइफ में अब पीस आ रहा है, ठीक है। आपके जैसे नियर अबाउट भी बहुत से नेगेटिव लोग होंगे मेरे ख्याल से, सराउंडिंग आपकी अच्छी नहीं होगी, तो वो सराउंडिंग आपकी जो है अब इन्हेंस हो रही है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के बीच आप जाएंगे, ठीक है। ठीक है, एक मैसेज आना चाहता है तो मैं ले लेती हूँ। लव, ओके, लव फ्लोज थ्रू मी एंड सराउंड मी ऑलवेज, ओके। तो आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, आपके नियर अबाउट बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको अच्छा समझेंगे, जो बहुत प्यार देंगे आपको, और किसी तरह का प्यार भी आपकी लाइफ में आ ही रहा है, ठीक है। तो आपकी लाइफ जो है आप किसी तरह से कि अगर लैक ऑफ लव और लैक ऑफ इमोशन से गुजर रही थी, तो अब उसकी जगह प्यार से रिप्लेसमेंट आपकी हो रही है, ठीक है। ओके, एनर्जी, ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी, ट्रांसफॉर्म योर वर्ल्ड, ओके। तो आपको अपनी एनर्जी जो है उसको इन्हेंस करने की ज़रूरत है। आप अपनी एनर्जी को जो है किसी भी तरह की इविल या एनर्जी वैम्पायर टाइप्स जो लोग होते हैं उनसे दूर रहिएगा। अपनी एनर्जी को उनके साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि वो जो है आपकी अबंडेंस को खाने के लिए बेसिकली आते हैं, जो कि मैंने आपको बता दी कि कोई पर्सन जो इमेच्योर है उसने आपकी लाइफ में किसी तरह की इविल आई प्रोटेंड की है, तो प्रोजेक्ट की है, तो आप उससे थोड़ा दूर रहिएगा। या और ऐसे कुछ लोग हैं जो, कोई फीमेल भी है जो आपसे जलती है, जलन की भावना रखती है, तो आप उससे भी थोड़ा दूर रहिएगा। बेसिकली आपकी लाइफ में शांति आ रहा है, प्यार आ रहा है, और आपकी एनर्जी जो कि बहुत लो हो गई थी, आप बहुत शायद लो वाइब्रेंट हो गए हों, शायद ट्रस्ट इश्यूज़ आपकी लाइफ में आ गए हों, तो उन चीज़ों से भी आपको जो है छुटकारा मिल रहा है। तो आप अपनी लाइफ में बेसिकली हर एक चीज़ जो है चारों ओर से आपको सुख समृद्धि और संपदा आ रही है, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। ओवरऑल आप लोगों की रीडिंग जो है मेरी तरफ से बहुत ही अच्छी आई है, ठीक है। तो आप अपने जो अबंडेंस है उसको जो है एंजॉय कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में पैसा भी आ रहा है, प्यार भी आ रहा है, और किसी तरह के रिश्तों में सुधार भी आ रहा है, ठीक है। अब थोड़े से जो है मैसेजेस जो मेरे पास चैनलाइज्ड मैसेज हैं, जो मैंने बनाया है, मेरा डेक है, चैनल्ड मैसेजेस ले लेते हैं, देखते हैं आपके लिए डिवाइन का इसमें जो है क्या इंटरफेरेंस है, डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, या कुछ ऐसे मैसेजेस जो ये कलेक्टिव में होंगे मैसेजेस, ये किसी एक से रेजोनेट नहीं करेंगे, ये बहुत से लोगों के लिए होंगे, ठीक है। तो पहला मैसेजेस मैं मैसेज ले लेती हूँ। ओके, तो पहला मैसेज है बिलीव इन गॉड, ठीक है। तो जो कि मैंने आपको कहा है, आपको डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन जो है बनाकर चलना है, आपको डिवाइन के साथ अपने रिश्ते ख़राब नहीं करने हैं, ठीक है। ठीक है, कार्मिक कनेक्शन, ओके। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपकी लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है, उन लोगों का आपके साथ किसी तरह का कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। ओके, एक मैसेज और ले लेते हैं। ईविल आई ऑन यू, ओके। तो किसी तरह की कोई है जिसकी ईविल आई आपकी अबंडेंस पर है, आपके पैसे पर है, आपके फेम के ऊपर है, आपके भाग्य के ऊपर बेसिकली उनकी नज़र है कि ये कैसे बहुत अच्छा कर रहा है, और हमें इसके साथ जुड़कर कुछ चीज़ें जो है अपनी भी बनानी चाहिए। आपको दूर रहना है, एंटरटेन नहीं करना है इस तरह के एनर्जी वैम्पायर को, ठीक है। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं मैसेज, वेडिंग बेल, ओके, 2 आ गए हैं, ठीक है। तो वेडिंग बेल, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी शादी में किसी तरह की ब्लॉकेज थी, तो आपकी शादी होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज है हीलिंग का, तो आप जो है अपने आप को हील कीजिए, हीलिंग आ रही है आपकी लाइफ में, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप खुद को हील कीजिए, ठीक है। अपने नेगेटिव थॉट से बाहर निकलिए, अपने नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकलिए, और ख़ुद को हील कीजिए, इमोशनली बैलेंस कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में हर एक चीज़ अब बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज जो है न्यू पाथ इज़ अबाउट टू ओपन, ओके। आपकी लाइफ में कोई ऐसा न्यू पाथ
कोई ऐसी न्यू चीज़ है, कोई नया रास्ता आपकी लाइफ़ में खुलने वाला है जिससे आपके बाकी के रास्ते भी खुल जाएँगे और बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ़ में जो बहुत कुछ अच्छा होगा, ठीक है? दिस पर्सन फेल्ड टू रिप्लेस यू। ओके, ये जो पर्सन मैंने आपको बताया कि कोई इमेच्योर पर्सन है, ये आपको रिप्लेस करने में फेल हुआ है। मे बी इसने आपको धोखा दिया होगा पास्ट में, तो ये किसी तरह से इसने सोचा होगा कि ये तो ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे और मैं तो जो है किसी और के साथ भी अपना टाइम स्पेंड कर लूँगा, बट वो फेल हुआ है। आप जैसा उसको नहीं मिला है कोई भी, तो वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है? यू आर एन अर्थ एंजल। ओके, तो आप मेरी तरह कोई अर्थ एंजल हो सकते हैं, ठीक है? आपने भगवान भगवान ने आपको एंजल बनाया है, तो बहुत अच्छी बात है ये। ओके, आई लव यू, कोई आपको प्यार ऑफ़र करना चाहता है, ठीक है? तो ये चैनल्ड मैसेजेस थे। आई होप कि आपको मेरी रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच कि मुझे इतना प्यार देने के लिए, मेरी रीडिंग्स को सुनने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। इसी के साथ इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ मैं और आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। जो भी हो आपका रिव्यूज़ हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच।